पंचायत का तो विकास हुआ, लेकिन मेरा विकास खत्म हो गया, क्योंकि मेरा स्थिति परिस्थिति इतना डल हो चुका है कि सिर्फ खाने पर भी आफत हो गया और जीने पर भी आदत हो गया। बच्चे लोग को पढ़ा लिखा नहीं सकते, पोता पोती को पढ़ा लिखा नहीं सकते, स्थिति खराब हो गया। इसमें कुछ पंचायत आपने कहा कि हमें खाने और पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने पर भी तकलीफ पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं कि करोड़ों करोड़ों का जमीन लिखा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं आपके पास, आप फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पांचों उंगली, हर व्यक्ति का, मनुष्य में पांचों उंगली एक बराबर नहीं होता। हम मुखिया का क्वालिटी क्या है, मैं पब्लिक के अंदर दर्शाने के काम किया, और मैं 420 फोटोटी या फर्जरी करने का काम नहीं किया, कभी नहीं कर सकता। एक मुद्दा और, जिस पंचायत में मुखिया सुरक्षित नहीं है उस पंचायत में जनता कैसे? जनता को तो माली हाल तो बहुत खराब है। हमको लगता है कि मुखिया सुरक्षित नहीं तो जनता क्या हाल होगा। हर जगह कुछ न कुछ लफड़ा होता है, उसका निदान ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि मुखिया डरा हुआ है और डर के ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन मुखिया गलत नहीं है, गलत कभी काम नहीं कर सकता, गलत किसी का सहयोग भी नहीं कर सकता। मुखिया और मुखिया की गरिमा रखना पंचायत में कितना टफ है? बहुत टफ। सुनिए, विधानसभा जीत के चले जाते हैं, लोकसभा जीत के चले जाते हैं और जिला परिषद चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन मुखिया जीत के 24 घंटा 24 आवर्स जनता के सेवा में लगा रहता है। उसको 50 हर तरह के बात बोलने की कोशिश करता है, फिर मुखिया बर्दाश्त करके उस काम को करता है और करने की कोशिश कर। रात को भी 2 बजे फोन आता है, मुखिया दौड़ के जाता है, उस काम को करने के निपुण रहता है किसी मामला का। बड़ी बात है कि जब मुखिया का इलेक्शन जीतने 2021 में 2022 में हमने कन्वर्ट किया कि वहाँ पर जो ज़मीनी स्तर का जो नींव हुआ था, नींव के तहत मिट्टी की कमी था, तो मिट्टी वगैरह डालने का तो आगे का काम बढ़ाने के काम किया। इस बीच में कुछ आदमी लोग हमसे सटने के काम किया, सट कर मेरे साथ जो व्यवहार किया, बहुत जटिल तरीक़ा से व्यवहार किया, और हम काफ़ी परेशान रहा। फिर भी पंचायत भवन का काम कराने के काम करने की कोशिश किया और कर रहे हैं। रह गई बात कि कुछ पंचायत के कुछ प्रतिनिधिगण हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, जिसमें कि को हरीलाल है। हरीलाल मेरे पास काम करने के लिए आए हुए थे और मैंने काम दिया 15 महीना भी, और काम कराने के दौरान उन्होंने इतना टॉर्चरिंग किया कि पैसा भी लिया, हम पर केस कर दिया, केस करके आगे जान मारने की भी धमकी दिया। अब बताइए, एक मुखिया होने के नाते क्या विकास करेंगे? अब विकास का परिभाषा एक अलग होता है, जो कि उसके परिवार के तहत, उस आदमी के तहत कोई परिभाषा नहीं है, और लूट खर्च के अलावा कुछ नहीं जानता वो। इस बीच में मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए चिट्ठी किया, और चिट्ठी कर केस हुआ। केस जब हुआ तो जांच करने के लिए DPO मैडम आई थी, जांच करके वो अपने हिसाब से जांच करवा के चली गई। लेकिन उस आदमी पर जब हम कंप्लेंट किया है, उसके बारे में वास्तु स्थिति हम सब जानते हैं, फिर भी प्रशासन किसी प्रकार स्टेप नहीं लिया। उसको केस जो है, हमको आशा लगता है खारिज करने के काम किया और करने की कोशिश भी कर रखे हैं। जो कि हमारे पंचायत पे गणमान्य बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि बहुत धनार्थ है, वो लोग भी उसको सहयोग में आगे बढ़ाने के काम किया, हम परिवार करने के काम किया। आगे जो स्थिति परिस्थिति है, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा भी जटिल परिस्थिति आने वाला है, जो कि हमको हो सकता है कि मर्डर भी करवा सकता है, कर सकता है। जानकारी तो है, इसीलिए हम चाहा था कि सरकार हमको मुहैया कराने की कोशिश करे, जैसे कि अब जान माल का रक्षा हो सके और पंचायत का विकास हो सके, हम काम कर सके। कौन क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किस पंचायत पे क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। यदि मेरे पंचायत में जो वर्क हुआ है उसको जांच करते हुए कोई काम करे, मंजूर है। कोई एलिगेशन हो तो मेरे फ्लर्ट करने की कोशिश करें। एक सवाल आगे काम है तो विकास के तहत, विकास का आशा लेकर जनता लोग आए थे मेरे पास, मैं विकास करने की कोशिश किया। लेकिन पंचायती राज के तहत जो सिस्टम कन्वर्ट किया है उसको समझ में हमको भी नहीं आया, उन लोगों को भी नहीं। विकास का फंड कैसे किस जगह लागू होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आगे विकास करने में सक्षम नहीं रहे। नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार महतो, कफेन चौधरी पंचायत के मुखिया। जो आपको दिखाता है सच का आईना।